इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मैत्रेयी त्रिपाठी। दिल्ली से लेकर काशी तक नरेंद्र मोदी ने महाविजय का महाजश्न मनाया। मोदी ने वादा किया कि मैं वाराणसी को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाऊंगा। मोदी की काशी यात्रा के हर रंग आपको हम इस खास पेशकश में दिखाएंगे। साथ ही दिल्ली में उनके सबसे बड़े रोड शो की हर तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। देश भर में महाविजय के बाद नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। यहां मोदी ने पहली बार लोगों के बीच अपने दिल की बात कही। वाराणसी पहुंचने के बाद मोदी ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर दशाश्वमेध घाट पर गंगा का पूजन किया। इसके बाद मोदी ने कहा कि मैं काशी का बेटा हूं और अब अपना फर्ज निभाऊंगा। साबरमती का पुत्र देश भर में विजय पताका लहराने के बाद जब गंगा की शरण में पहुंचा तो गंगा ने भी स्वागत में बाहें फैला दी। मौका भले ही जश्न का है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये पल मोदी के लिए भावुक पल है। क्योंकि न सिर्फ वाराणसी बल्कि समूचे देश में नतीजों के बाद मोदी का डंका बज रहा है। इसलिए माथे पर विजय तिलक सजाए मोदी पूरी श्रद्धा, आस्था और सम्मान में सिर झुकाए गंगा का फिर से आशीर्वाद लेने काशी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। घाट के किनारे ही मोदी ने गंगा का कर्ज अदा करने का प्रण भी लिया। गंगा की करतल ध्वनि और मंत्रोच्चारण के भक्तिमय माहौल में मोदी खामोशी से गंगा आरती के दिव्य नजारे को देख रहे थे। हर एक क्षण मोदी के लिए खास था। गंगा आरती के लिए विशेष तौर पर देश भर के 21 अग्निहोत्री ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाया गया था। काशी के दशाश्वमेध घाट पर करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक गंगा आरती चलती रही और मोदी भव्य मंच से इस भक्तिमय पल को अपनी नजरों में कैद करते रहे। मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अब जरा मंच का नजारा भी देख लीजिए। एक तरफ मोदी के सबसे खास अमित शाह, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और बीच में खुद मोदी बैठे थे और नीचे दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती चल रही थी। घाट किनारे सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त। एसपीजी के कमांडो मोदी की सुरक्षा में चाक चौबंद थे।
गंगा का आशीर्वाद लेने से पहले मोदी काशी के नाथ बाबा विश्वनाथ की शरण में भी पहुंचे। मोदी ने काशी विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। करीब आधे घंटे तक यहां भी पुरोहितों के बीच मोदी पूजा में बैठे और फिर गले में फूलों की माला डाले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर बाहर निकली। अब जरा मोदी के काशी आगमन की तस्वीरों को भी देख लीजिए। जिस तरह सियासत के आसमान पर मोदी की लहर है, उसी तरह हवा में लहराता हुआ मोदी का विशेष विमान वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर पहुंचा था। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। एसपीजी के कमांडोज, स्थानीय पुलिस के जवान, मीडिया का जमावड़ा, इन सब के बीच मोदी का इंतजार हो रहा था। इस बीच मोदी का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला। गाड़ियों की लंबी कतारें, आगे की गाड़ियों में एसपीजी के कमांडोज, इसके बाद की गाड़ी में मोदी के सिपह सालार अमित शाह और बीच में मोदी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मोदी के पीछे तो बीजेपी के समर्थकों की ऐसी दीवानगी दिखी कि मोदी की गाड़ी के पीछे लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मोदी जिंदाबाद के नारे, हाथों में बीजेपी का झंडा और मोदी की ऐसी दीवानगी कि पूरा हुजूम पीछे ही हो लिया। जाहिर है अब वक्त मोदी का है और कल तक जो इस लहर को नकार रहे थे, अब वो भी मोदी की इस लहर में झूम रहे हैं। वाराणसी से रजत राकेश टंडन और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे दौरान खास बात यह रही कि मोदी किसी जल्दबाजी में नहीं थे। वाराणसी में पिछले 2 दौर के दौरान वो लोगों से नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस बार सारी कसर पूरी कर दी। मोदी पूरी तरह काशी के रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने गंगा से किया अपना पहला वादा निभाया। वो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे और यहां भव्य आरती में भागीदारी की। मोदी ने 24 अप्रैल को वाराणसी में नामांकन के दिन कहा था कि मुझे मां गंगा ने वाराणसी बुलाया है, लेकिन ना तो उस दिन और ना ही 8 मई को वाराणसी के दूसरे दौरे पर ही वो गंगा घाट पर पूजा करने पहुंच पाए थे। लेकिन मोदी ने ये कसर अब पूरी कर दी है। मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं, मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मोदी आरती के तय समय से पहले ही यहां पहुंच गए और आखिर तक पूरे घंटे भर गंगा तट पर बैठे रहे। उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। काशी की जनता ने मोदी को 3,70,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दिलाई। इसके बाद पहली बार काशी पहुंचे मोदी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं दिखे। मोदी इससे पहले 2 बार वाराणसी आए थे, लेकिन वो शहर में आम लोगों से रूबरू नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार ये कसर पूरी कर दी और वाराणसी के गंगा तट पर हर दिन होने वाले सबसे बड़े उत्सव के भागीदार बने। मैं इस धरती पर आया हूं कुछ करने के लिए, आपके बीच आया हूं आपका साथ सहयोग लेकर के ये विश्व की आध्यात्मिक राजनीति के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में
फिर से हमारा ये बनारस कैसे दुनिया के सामने चमकने लगे। भारत जब जगत गुरु था तब बनारस राष्ट्र गुरु था, और जब तक बनारस राष्ट्र गुरु नहीं बनता भारत जगत गुरु कैसे बन सकता। गंगा आरती से पहले मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर यहां अभिषेक भी किया। मोदी यहां सीधे दिल्ली से पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका काफिला सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा। रास्ते में सड़कों पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मोदी बिना कहीं रुके तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले विश्वनाथ मंदिर गए और फिर गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे और काशी की जनता से अपना सीधा नाता जोड़ने की कोशिश की। संतोष झा और रजत राकेश टंडन के साथ राजीव शर्मा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। ये तो थी काशी की तस्वीरें, लेकिन इससे पहले भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली। वहां क्या हुआ, वहां की क्या तस्वीरें थी, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। वाराणसी से पहले मोदी ने दिल्ली में लंबा रोड शो किया। मोदी के स्वागत में हर जगह समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी। मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। वो बार बार गाड़ी के बाहर निकले और जनता का अभिवादन स्वीकार किया। ऐसा लगा जैसे भावी पीएम और जनता के बीच की दीवार टूट गई। राजनीति के महानायक ने जीत के बाद जब पहली बार राजधानी में कदम रखा तो दिल्ली ने अपने भावी प्रधानमंत्री का इस्तकबाल इस अंदाज में किया। अहमदाबाद से मोदी दिल्ली पहुंचे तो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया। सुबह 10:50 दिल्ली एयरपोर्ट। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मोदी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकले और विक्ट्री का साइन दिखाया। सुबह 10:57 एयरपोर्ट से बाहर। मोदी के स्वागत में हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग एयरपोर्ट पहुंचे। भारी भीड़ की वजह से मोदी की गाड़ी फंस गई। उन्हें अपना रूट बदलना पड़ा। सुबह 11:32 धौला कुआं। धौला कुआं तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली का दिल झूमने लगा। मोदी का काफिला करीब 11:30 बजे धौला कुआं पहुंचा। इस वक्त तस्वीरें देखने लायक। हजारों की तादाद में लोग मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।